इस एयर शो को हम देखते हैं, ये एयर शो बेसिकली है क्या? जब हम सिर्फ ना केवल एयरफोर्स की अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारी एयरफोर्स कितनी सक्षम है, प्रोफेशनल है, और इस एयरफोर्स के साथ इस एयर शो और क्या दिखाता है? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, इसके पीछे संदेश जो जाता है हमारे युवाओं के लिए, हमारे जो भारतीय देशवासी हैं उनके लिए, कि भारतीय वायुसेना जो कहती है वो, देखिए अक्सर वो लोग देख नहीं पाते कि क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्योंकि ये एयर बेसेस जो है वो शहरों से, पॉपुलेशन से दूर होते हैं। और जो ये दिन ऐसा होता है कि सब उनकी आंखों के सामने हो रहा होता है, वो देख सकते हैं कि सचमुच जो कहा जा रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्होंने सुना राफेल राफेल, और राफेल उनके सामने है, तो निश्चित रूप से वो उनको गौरव होता है कि जो हमारी वायुसेनाएं जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पुराने जहाज जब हमको दिखाते हैं तो बताते हैं कि किस एरा में हम रहे, किस प्रकार से भारतीय योद्धाओं ने, वीर योद्धाओं ने जो है उनको सपोर्ट दिया, और उस विपरीत परिस्थितियों में जब सोफिस्टिकेशन और मॉडर्नाइजेशन नहीं था, तभी हमने युद्ध कौशल में अपनी सानी दिखाई। तो आज जब हम और सोफिस्टिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और एडवांस हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनके जो भारतीय देशवासियों की मनोबल को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और वो गौरवान्वित महसूस करेंगे। और स्पेशली युवाओं को और हमारी बेटियों को ये संदेश जाता है कि वो भी जो है आके भारत में, भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकती हैं और कदम से कदम आगे बढ़ सकती हैं। जहाँ तक बात जो एक ये था कि समाज में वो पीछे रह जाती थी कि भाई ये क्षेत्र केवल मात्र लड़कों के लिए है, उसको तोड़ा गया। और अब भारतीय वायुसेना में महिलाएं और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिला के लड़ाई कर रहे हैं। जहां तक हम जो है पुराने जहाजों के साथ MiG-21, MiG-29 और अब Su-30 के साथ, अब हम जब 15 चिनूक और 22 AH-64 अपाचे गनशिप जैसे जहाज, राफेल इसमें कंट्रीब्यूशन हो गया है, तो अब नए नए आयाम के साथ पढ़ रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि 2025 तक हम 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट भी बना लेंगे। तो जिस प्रकार से तेजी से HAL, DRDO और बाकी जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं लगे हुए हैं, वो बताता है कि हमारे पास क्षमताओं की कमी नहीं है, केवल मात्र समस्या थी इच्छा शक्ति की। और जो अब आज जब हम आत्मनिर्भर और सक्षम होने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगले 3 से 4 वर्षों में भारतीय वायुसेना एक नए ऊंचाइयों पर होगी, और जिस पर कि आज हमें गर्व है और हमें गर्व उस पर होगा।